नमस्ते दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमः नमः। सुंदर और कोमल माँ का 8वां अवतार। महागौरी स्वरूप। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है और माता ने यह अवतार शुभ निशुभ नाम के दानवों को मारने के लिए लिया था। महागौरी का अर्थ होता है अत्यधिक सफ़ेद और गौरा का महागौरी को वर यानी सफ़ेद रंग होने का वरदान प्राप्त था और इसी कारण वह इतनी सुंदर और कोमल है। माता महागौरी को अवसर माता पार्वती का ही एक रूप कहा जाता है, क्योंकि माता पार्वती के तपस्या के कारण ही उन्हें महागौरी अवतार प्राप्त हुआ था। माता महागौरी के गोरे रंग के कारण ही उन्हें अवसर शंख या चंद्र की सुंदरता से भी उपमित किया जाता है। माता पार्वती के रंग के जैसे उनके कपड़े झनकार वाहन और शस्त्र भी सफ़ेद और सुंदर है। माता पार्वती की आयु 8 वर्ष मानी जाती है। उनका स्वभाव बहुत कोमल और सौम्य है। माता महागौरी के नीचे वाले दाहिने हाथ में हमेशा एक त्रिशूल होता है, जबकि उनका ऊपर वाला दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा में ही होता है। उनके ऊपर वाला बायां हाथ हमेशा वर मुद्रा में होता है, जबकि उनके नीचे वाले बाएं हाथ में एक डमरू होता है। महागौरी को बहुत ही शांत और शील माना जाता है, जिस कारण उनका ध्यान करने से मनुष्य और जीवन दोनों को शांति प्राप्त होती है। माता महागौरी का वाहन बैल है, जो उनके रंग की तरह सेवट यानी सफ़ेद है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन शिव जी ने ब्रह्मा जी की कहने पर माता पार्वती को उनके काले रंग के कारण बहुत चिढ़ाया और उन्हें परेशान कर दिया। तब माता पार्वती गुस्से में आ गई और उन्होंने सफ़ेद रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वही शुभ निशुभ को मारने के लिए देवता गण अलग अलग तरीके खोज रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वह अपनी तपस्या को कुछ समय तक रोककर शुभ और निशुभ नामक दानवों का वध करे। शुभ और निशुभ दो ऐसे दानवों से जिन्होंने संसार में हाहाकार मचा रखा था और वरदान के मुताबिक दोनों को केवल एक अविवाहित कन्या ही मार सकती थी। माता पार्वती अविवाहित थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शुभ और निशुभ के संहार के लिए चुना। इसके बाद माता पार्वती हिमालय चली गई और वहां जाकर उन्होंने गंगा से स्नान किया। जैसे ही वह गंगा में स्नान करने गई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से धुल गई और वह एकदम सफ़ेद हो गई। माता पार्वती सफ़ेद वस्त्रों में गंगा से बाहर आई, जिसमें वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इसके बाद से उन्हें महागौरी की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद माता ने काली से कालिका, चंद्रघंटा और चामुंडा अवतार लेकर बड़े बड़े दानवों का संहार किया।
फिर माता महागौरी वापस अपने काली रूप में आई और उन्होंने शुभ और निशुभ का वध किया। शुभ और निशुभ के संहार के बाद माता काली वापस महागौरी के रूप में प्रकट हुई और तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। शुभ और निशुभ को मारने के बाद ही माता पार्वती को शिव पुराण में महासरस्वती और अंबिका की उपाधि भी मिली। माता महागौरी के प्रमुख मंदिरों में से एक उत्तराखंड के गौरी कुंड में मौजूद है। वहाँ हर वर्ष अनेकों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माँ दुर्गा के इस अवतार को पूजने से उनके भक्तों को भी शक्ति प्राप्त होती है। जो भी भक्त माता महागौरी का सुमिरन करते हैं उन्हें माता धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। कहते हैं यदि माता के विशेष मंत्र का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया जाए तो सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ओम देवी महागौरी नमः। अर्थात ओम के समान समस्त लोक को अपने में समाहित करने वाली माता गौरी हमें अपनी शरण प्रदान करे और हमारे दुखों का नाश करे। हम सभी माता को बार बार नमस्कार करते हैं। माता महागौरी के रूप को अलौकिक सिद्धियों का वर प्राप्त है। उनका दिया हुआ हर आशीर्वाद भक्तों के सभी कष्टों को नष्ट कर देता है। इसी के साथ साथ महागौरी के मंत्रों का जप करने से असंभव कार्य भी संभव और पूर्ण होते हैं। विषय महागौरी के अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक स्त्री कोमल और दयालु होने के साथ साथ अपने शत्रुओं से लड़ने व उन्हें पराजित करने की भी क्षमता रखती है। इसलिए हर व्यक्तियों को हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अन्य देवता के अवतार, हिंदू व्रत, त्योहारों, अन्य धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। तो मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी लिखिएगा माँ गौरी। और मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में न्यू फ्रेंड आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे नए वीडियो आने के लिए आपके पहले पहुँचे। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ गौरी। नमो नमः।